उच्चिष्ट मतलब उच्चतम वैल्यू, निम्निष्ट मतलब कम वाली वैल्यू। ठीक, इसको लगाने का दो विधि है। एनसीईआरटी में एक पोर्शन दिया है, एनसीईआरटी में जो दिया है उसमें आपको देख के डायरेक्ट बताना है कि बताइए उच्चिष्ट है कि नहीं है, निम्निष्ट है, कौन सी वैल्यू उच्चिष्ट है, कौन सी निम्निष्ट है। ठीक, उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डेरिवेटिव मेथड हम बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा 5x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, बहुत आराम से समझिएगा, हम समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा गया अधिकतम वैल्यू कितनी इसकी आ सकती है। यक्स की वैल्यू के लिए आप फ्री हैं, यक्स कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रखते जाओ। अब बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी कितनी आएगी, पूरी सॉल्व करेंगे तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी का मन आया, कहेगा सर जी 1 रखिए। अगर 1 रख रहे हैं 5 × 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, 5 से कम 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो जाएगा बाबू 20। मान लो कोई हुआ तो वो कहते हैं सर जी 20 इसका सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। कोई लड़का ये भी कर सकता है सर जी एक्स पे 1 न रख के 2 रख दीजिए, यह भी तो हो सकता है। ये बताओ और वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं? किसी का मन करेगा 3 रखेगा, किसी का मन करेगा 50 रखेगा, किसी का मन करेगा 100 रखेगा, जैसे मन वैसा रखेगा। ये बताओ आप डिसाइड कर सकते हैं क्या मैक्सिमम कहां तक भाग रहा है? मैक्सिमम कभी नहीं बता पाएंगे कहां तक जाएगा, ठीक है, कभी नहीं बताएंगे कि इसका अनंत है, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप इसका नहीं बता पाएंगे। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, चाहे अधिकतम वैल्यू है या नहीं है बता सकते। अब बात है कम से कम पे, कम से कम इसका वैल्यू कितना होगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यवस्था से यक्स का कोई मान रख दिया जाए, जैसे यक्स बराबर मान लो 1/5 रख दो। यक्स का मान कितना रख दियो 1/5, तो यहाँ पे 5 × 1/5 - 1 का स्क्वायर प्लस 4, इकट्ठा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का 1 इसका 0, 0 प्लस 4, तो बताइए कितना आ जाएगा 4। सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी 4। आप अब और कुछ रख के आप 4 से छोटा नहीं कर पाएंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी रखो वो 4 से बड़े आएगा, इसलिए कि अगर निगेटिव होगा नहीं, स्क्वायर है ना, अगर निगेटिव होने का चांस होता है, किसी व्यवस्था से माइनस बन जाता तो -1 + 4 करते तो 4 से भी छोटा हो जाता कि नहीं, वो माइनस में आएगा ही नहीं इसकी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर होने पर अगर वो अंदर माइनस आ भी रहा होगा तो स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। प्लस जाके इसमें क्या होगा बाबू जुड़ेगा, और जुड़ने की वजह से ओवरऑल कितना बन जाएगा 4, मतलब जितना बनेगा। ठीक है, तो अधिकतम कम कितना जा सकता है वो 4 से आप नीचे नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू फिक्स है। इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बाबू 4 आएगी। समझ में आ नहीं पाते? मैक्सिमम पता नहीं है, मिनिमम कितना आएगा 4। तो आंसर में बस मिनिमम देगा, मैक्सिमम नहीं देगा। एक इस तरह से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इसमें। ये इस तरह से बालाजी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। x - 3 का स्क्वायर प्लस 9, इसके बारे में बताइएगा मैक्सिमम कितना चढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इसमें? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 9। क्यों कहे बहुत करोगे तो 0 होगा भाई, 0 होगा 9 - 0 करोगे कितना बनेगा 9। अब 0 के अलावा अगर कुछ भी करो तो माइनस आगे लगा दिया है। मान लो अगर इसका वैल्यू किसी व्यवस्था से 1 आ जाएगा तो प्लस 9, 9 में से क्या कितना हो जाएगा 8। अभी ये 2 बन जाएगा तो -2 + 9 करोगे तो 7 हो जाएगा। अगर अंदर 3 बन जाएगा तो -3, मतलब छोटा होते जा रहा है कि नहीं, छोटा हो जाएगा। 9 ही सबसे बड़ा होगा, 9 से ऊपर नहीं जा पाओगे, कहेंगे प्लस नहीं है, 9 से घटता ही जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 9, कम से कम, कम से कम 0 ना, 0 से भी नीचे। तुम 0 कब बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू 9 हो जाए तब, तो तुम बोल रहे हो 0, मतलब -9 + 9 ही हो गया 0। तभी कौन कहेगा सर इसकी वैल्यू 10 कर दीजिए, 10 करेंगे तो देखो 0 से भी कम हो गया। कौन कहेगा सर इसको 15 कर दीजिए, हाँ माइनस इनफाइनाइट भागेगा वो, पता नहीं है मिनिमम भी कहां तक जाएगा, कोनो अंतर नहीं है। इसका जब मिलेगा इसकी कौन सी वैल्यू बस मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम नहीं मिलेगी। यह बातें समझ में आ रही हैं? ये सबको लगाया नहीं जाता है, बस देख के समझा जाता है। कुछ बातें बताइए। हाँ,
बस ऐसे ही देखिए, बस पट से देख के बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल और भी है, उसको थोड़ा बताइए। माइनस ए मॉड में लिखा है x प्लस 4 प्लस 6, इसका मैक्सिमम बताइए, इसका मिनिमम बताइए। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 6, क्योंकि आप 6 भाई इसको 0 करोगे तो 6 मिलेगा, आप कुछ भी रखोगे तब घटते चला जाएगा, कम होता जाएगा। कम से कम उसका भी नहीं पता, नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है आपको, ये भी नहीं पता चलेगा, मिनिमम काम है इसमें भी। ठीक है, तो ये सवाल है। एक सवाल और भी है, साइन 2x प्लस 5, 2x अलग है 5 अलग है। अगर इसका मैक्सिमम की बात करें, यह थोड़ा साइन में थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। सबसे बड़ा वैल्यू कितनी होती है? 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं होता। तो सबसे बड़ी 1, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 6। तो सबसे बड़ी होगी 6, और सबसे कम होता है -1। तो ये -1 रखेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 4। तो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4। इसमें बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, कौन का लिखा है ना, मैक्सिमम में 4 लिख दिया, मिनिमम में 6 लिख दिया, उल्टा लिया इस चीज को। ठीक है, तो थोड़ा गलत लिखा हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात है? ओके, एक क्वेश्चन और भी है। मॉड के अंदर लिखा है साइन 4x प्लस 3, इसका मैक्सिमम पूछा है, इसका मिनिमम पूछा है। तो बताओ, मैक्सिमम तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और मिनिमम तो मिनिमम अगर करेंगे तो कितना का? -1 होगा ना, 3 में से जाए कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रही बातें? बात तो ही है, समझ में आ रही नहीं पूरी बात? 5 सवाल था, 5 एनसीईआरटी का था, इस तरह के लग जाएगा, बस उसमें देख देख के लगाना है, बस डायरेक्ट ही आंसर लिखना, लिखा जाएगा। ठीक है, काले अवकलन dy/dx, अवकलन करेंगे 3x² -4x प्लस 1 हो गया बाबू। जब इसका dy/dx कर लीजिएगा तो उतना बराबर तुरंत 0 लिख दीजिएगा। dy/dx बराबर कितना? 0। यह करना ही करना है आपको, +1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 3x² या -2x प्लस 1, अरे नहीं सॉरी -3 बराबर 0। यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, x -1 x -1 बराबर 0, x -1 3x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, 2x बराबर 1, 3x -1 बराबर 0, 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। अब लोग समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर 1/3, इन दोनों को निकाल के छोड़ दीजिए। अब चलिए, अब आपको क्या करना होता है, d2y/dx² भी निकालना होता है। मतलब जो y आया इसका एक बार और अवकलन, इसको जब अवकलन करें कितना होगा? 6x - 4। ठीक है, अब यह जब हो गया तो इसमें ले जाके दोनों वैल्यू को एक एक करके रखना होता है। x बराबर 1 रखने पर पुट x = 1 यहाँ पे रखिए। जब रखेंगे तो 6 × 1 - 4, तो 6 - 4 बराबर 2। हमको बस चेक करना होता है साइन, हमको वैल्यू से नहीं मतलब होता है कि वैल्यू का आएगा, बस देखना है चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है कि ऋण आ रहा है बाबू? आंसर, फाइनल आंसर में किसमें आया हुआ है? प्लस में आया है, तो धन राशि है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर प्लस आता है हम लिखेंगे कि x बराबर 1 पर निम्ननिष्ठ है। ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा लिखाता है, धन के लिए निम्ननिष्ठ, ऋण के लिए उच्चिष्ट। x बराबर 1 पर क्या है बाबू? निम्ननिष्ठ है। समझ में आ रहा है? तो x बराबर 1 जो है यह लोकल मिनिमा है, जिसे बोलते हैं लोकल मिनिमा पॉइंट निकाल दीजिए तुम लोग। x बराबर 1 क्या है? मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। तो x बराबर 1 पर क्या है बाबू? निम्ननिष्ठ है। हो गया। अब बात है निम्ननिष्ठ मान निकालना है, तो वो निकाल लो, निम्ननिष्ठ मान। एकदम आराम से समझिएगा, पूरा अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? निम्ननिष्ठ है तो निम्ननिष्ठ मान तुरंत निकाल लो। निम्ननिष्ठ मान कैसे निकलेगा? 1 पर ही निम्ननिष्ठ है ना, तो y बराबर जो मेन क्वेश्चन है उसमें जाके 1 रख दो। तो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 1 - 2 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा भाई। एक में से 2 गया -1, 1 से -1 खत्म, आंसर कितना बन जाएगा 6। कर लेंगे ना ये तो। ये x बराबर अभी 1 पर चेक हुआ है, अब इसको रखेंगे x बराबर 1/3 पर, इस पर रखेंगे तो 6 इंटू 1/3 -4, 3 दूनी के 6, आंसर कितना आ रहा है बाबू माइनस। हमको बस चिन्ह से मतलब है, ऋण राशि में आ रहा है। ऋण राशि अगर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी उचिष्ट, तो लिखेंगे x बराबर 1/3 पर उचिष्ट है, ये लोकल मैक्सिमा है, उचिष्ट है। अब रहा बात उचिष्ट मान निकालने का, तो उसी में ले जाकर रख देंगे भाई। यह सवाल सीधा 5 नंबर दे के जाने वाला है आप लोग को। 1/3 का क्यूब 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, भाई कितना हो जाएगा 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6, तो यहाँ 27 ऐसे हो जाएगा 1 9 3 27, 3 दूनी के 6 प्लस 9 प्लस 27 6 के जो होगा 162। ठीक है, कितने में होगा 6 7 42 6 दूनी 12 6 16। ठीक है, 1 में 6 गया 5, 9 में 5 गया 4, 166। अपन कितना हो जाएगा बाबू 27। इसको